यह कहानी उस समय की है जब अंगुलीमाल नाम का एक डाकू पूरे जनपद में आतंक का पर्याय बन चुका था। अंगुलीमाल का वास्तविक नाम अहिंसक था और वह एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ था। बचपन से ही अहिंसक बहुत ही बुद्धिमान और योग्य था। उसने शिक्षा में इतना प्रवीणता हासिल कर ली थी कि उसके गुरु भी उससे प्रभावित थे, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण वह अपने ही गुरु और लोगों के षड्यंत्र का शिकार हो गया। गुरु ने अहिंसक को एक असंभव कार्य सौंपा। उसे 1000 लोगों की उंगलियां काटकर माला बनाने का आदेश दिया गया। इस काम ने अहिंसक को धीरे धीरे अंगुलीमाल बना दिया। उसने निर्दोष लोगों की हत्या करनी शुरू कर दी और उनके अंगूठे काटकर माला में जोड़ने लगा। उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा क्योंकि वह अपनी गर्दन में उंगलियों की माला पहनता था। एक दिन गौतम बुद्ध उस क्षेत्र से गुजर रहे थे जहां अंगुलीमाल का आतंक फैला हुआ था। लोग बुद्ध से आग्रह कर रहे थे कि वे उस रास्ते पर न जाएं, क्योंकि अंगुलीमाल किसी को भी नहीं छोड़ता था। परंतु बुद्ध ने उनकी एक न सुनी और शांत चित्त होकर उसी दिशा में बढ़ गए। उनकी करुणा और साहस ने उन्हें अंगुलीमाल से मिलने के लिए प्रेरित किया। जैसे ही अंगुलीमाल ने बुद्ध को देखा, वह अपनी तलवार लेकर उनके पीछे दौड़ पड़ा। उसकी इच्छा थी कि बुद्ध की हत्या कर वह अपनी उंगलियों की माला पूरी कर ले। लेकिन कुछ अजीब हुआ। बुद्ध तो धीरे धीरे चलते जा रहे थे, पर अंगुलीमाल लाख कोशिशों के बावजूद उन्हें पकड़ नहीं पा रहा था। जितना वह तेज भागता, उससे और दूर होते जाते। आखिरकार थक हार कर अंगुलीमाल चिल्लाया, रुको साधु, तुम क्यों नहीं रुक रहे? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए शांतिपूर्वक कहा, मैं तो कब से रुका हुआ हूँ अंगुलीमाल। रुके तो तुम हो जो अपने कर्मों की दौड़ में लगे हुए हो। ये शब्द अंगुलीमाल के मन में गहरे उतर गए। उसने कभी ऐसी बात नहीं सुनी थी। उसने अपना गुस्सा छोड़कर बुद्ध से पूछा, आपका क्या मतलब है? मैं तो भाग रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि मैं रुका हुआ हूँ? बुद्ध ने धीरे से कहा, मैं अहिंसा के मार्ग पर हूँ, करुणा और शांति में स्थिर हूँ, लेकिन तुम अपने अंदर की हिंसा और क्रोध के साथ दौड़ रहे हो। इस दौड़ में तुम कभी नहीं रुकोगे अगर तुमने अपने क्रोध को नहीं छोड़ा। अंगुलीमाल ने पहली बार अपने जीवन में किसी की बात सुनी। बुद्ध की शांति और करुणा ने उसके हृदय को बदल दिया। वह वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपने सारे पापों का पश्चाताप करने लगा। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, अंगुलीमाल, हिंसा का कोई अंत नहीं होता। यदि तुम सच में अपने कर्मों का प्रायश्चित करना चाहते हो तो हिंसा छोड़कर अहिंसा का मार्ग अपनाओ। उस दिन अंगुलीमाल ने अपनी तलवार फेंक दी और बुद्ध के शिष्य बन गए। यह कहानी केवल अंगुलीमाल के परिवर्तन की नहीं है, बल्कि यह करुणा और क्षमा की महत्ता को भी दिखाती है। बुद्ध ने दिखाया कि किसी भी इंसान को उसकी बुराइयों के आधार पर नहीं, बल्कि उसके आत्मिक परिवर्तन की क्षमता के आधार पर परखा जाना चाहिए। अगर बुद्ध चाहते तो वे अंगुलीमाल से दूर भाग सकते थे या उसे दंडित करने के लिए कोई उपाय कर सकते थे, लेकिन उन्होंने करुणा और प्रेम का मार्ग चुना, जिसने अंगुलीमाल को बदलकर एक महान संत बना दिया। अंगुलीमाल ने बुद्ध से दीक्षा ली और उनके साथ रहने लगा। धीरे धीरे उसकी पुरानी बुराइयां और क्रूरता समाप्त हो गई। वह एक शांतिप्रिय और करुणामयी साधु बन गया। जो व्यक्ति पहले हजारों लोगों की हत्या करता था, वही अब एक अहिंसक और शांत व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। लोग अब उसे सम्मान और आदर की दृष्टि से देखने लगे। अंगुलीमाल की यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कोई व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों न हो, यदि वह सच्चे हृदय से अपने कर्मों का प्रायश्चित करता है और सही मार्ग पर चलता है, तो उसे बदलने का अवसर हमेशा होता है। यह कहानी केवल अतीत की नहीं है, बल्कि आज भी हमें प्रेरित करती है कि हम किसी को भी उसके अतीत के आधार पर नहीं आंकें, बल्कि उसके वर्तमान और भविष्य में बदलाव की संभावनाओं को समझें। गौतम बुद्ध का यह अद्वितीय संदेश आज भी हमें सिखाता है कि करुणा, प्रेम
और अहिंसा से ही दुनिया में सच्चा शांति और सौहार्द आ सकता है। अगर बुद्ध अंगुलीमाल को बदल सकते हैं, तो हम भी अपनी और दूसरों की बुराइयों को छोड़कर एक बेहतर और शांतिपूर्ण जीवन की ओर कदम बढ़ा सकते हैं।